हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब आप लोग क्लास 12th में एंटर कर चुके हैं, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और अब आप लोग क्लास 12th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास 12th बायो का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी हैंड रिटन्स। और ये नोट्स आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं एक एक वीडियो हर एक टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, और इन लास्ट आपको एक वन शॉट वीडियो भी दूंगा इस चैप्टर का, तो आप उन वीडियोस को भी देखते रहिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म्स किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से हमें समझना होगा कि एंजियोस्पर्म किसको बोला जाता है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोला जाता है। जितने भी फूल वाले प्लांट होते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक एंजियोस्पर्म का डायग्राम है। इस डायग्राम को आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा, आप लोग इसे नोट्स में भी बना सकते हैं। तो ये है हिबिस्कस का डायग्राम। हिबिस्कस एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, और इसके ऊपर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये डायग्राम कितना आसान है, और इस डायग्राम को अगर हम एग्ज़ाम में बनाएं तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। इस डायग्राम में हमें क्या क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है पीटल्स। पीटल्स किसको बोलते हैं? पीटल्स बोला जाता है कलरफुल पार्ट को। जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है उसको पीटल्स बोलते हैं। तो और यही कलरफुल पार्ट जो होता है उसको ग्रुप में बोला जाता है कोरोला। इसको ग्रुप में क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। और जो रेडिश कलर का हमें पार्ट दिखाई देता है हिबिस्कस के ऊपर, वो पीटल्स ही होते हैं, और उनको कोरोला बोला जाता है ग्रुप में। इसका काम क्या होता है? इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कराना। मतलब इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कराने का काम कौन करता है? पीटल्स करता है। और पीटल्स को ग्रुप में बोलते हैं क्या? कोरोला। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्या कहलाती है? इसी को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर इसको बोलते हैं कार्पेल, या फिर पिस्टिल बोलते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पेल या फिर पिस्टिल भी बोला जाता है। और ये तीन पार्ट को मिलाकर बनता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये स्टाइल होता है, और नीचे क्या होती है? ओवरी होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। हम लोग देखते हैं कि हिबिस्कस के फूल में सबसे नीचे हमें दिखाई देता है कुछ ग्रीन पार्ट होता है, जो फूल को कवर करके रखता है नीचे से। उस पार्ट को बोलते हैं सेपल्स। और ये सेपल्स जब ग्रुप में होते हैं तब उसको हम बोलते हैं क्या? कैलिक्स। और कैलिक्स का काम होता है फ्लावर को बड कंडीशन में, जब फूल कली होता है, कली की कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में फूल को प्रोटेक्ट करने का काम सेपल्स करते हैं। और सेपल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है थैलमस, और थैलमस से लगा होता है स्टाल्क, जो इसको सपोर्ट देने का काम करता है फ्लावर को। और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टैमेन। यानी कि फूल का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्टैमेन बोला जाता है। और स्टैमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और पोलन ग्रेन मेल गैमेट होता है फ्लावर का, और ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है जो फीमेल गैमेट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि पीटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं, और एंथर, फिलामेंट और कार्पेल क्या होती है, और हम पिस्टिल किसे बोलते हैं, ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में। और कोरोला किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल्स को। और सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स का काम होता है प्रोटेक्ट करना फ्लावर को बड कंडीशन में, और कोरोला क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराता है। तो
आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।